अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का नाम आपने यहाँ पर कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एचआईटी टेक्सला के नाम से इनको जाना जाता है और ये पाकिस्तान का एक स्टेट ओन्ड इदारा है जो कि 1980 से टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब टेक्सला शहर में इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं और टोटल में इनके अंडर 8 के करीब जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो आते हैं, यानी कि 8 यहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का जो इक्विपमेंट है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, गन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और एडवांस सिस्टम्स रीबिल्ड फैक्ट्री, इस तरह की जो 8 डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो इनके अंडर आती हैं। लेकिन रिसेंटली इन्होंने एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट की है जिसका नाम यहाँ पर HIT UASF है, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स फैसिलिटी। और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर HIT टेक्सला की तरफ से अपने जो सारे ड्रोन सिस्टम्स हैं उनको इस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स, कामिकाजी ड्रोन, लॉइटिंग म्यूनिशन, ये सब तरह के जो ड्रोन्स हैं वो इंक्लूडेड है। अब जैसे पहले बताया कि HIT टेक्सला जो है पाकिस्तान का स्टेट ओन्ड इदारा है, ये कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं है बल्कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है डायरेक्टली उनके अंडर आते हैं। तो इनके पीछे स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं। मेनली यही वजह है कि इनका जो स्केल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। 8 के करीब जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। तकरीबन यहाँ पर 6000 हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस की यहाँ पर इनकी वर्कफोर्स है। तो प्रॉपर यहाँ पर स्टेट ओन्ड इदारा है और हम इस चीज को यहाँ पर इस वजह से क्यों डिस्कस करें, बिकॉज थंबनेल से आपको पता होगा कि वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे नए लॉन्ग रेंज के लॉइटिंग म्यूनिशन है। और इससे पहले हम इस चैनल के ऊपर काफी दफा पाकिस्तान की जो लोकल कंपनीज के बनाए हुए लॉइटिंग म्यूनिशन और कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं वो अपना जो R&D बजट है उसको खुद से स्पेंड करके जो है एक प्रोडक्ट बनाती हैं, देन पाकिस्तान मिलिट्री को यहाँ पर सेल करती हैं। अच्छे ड्रोन्स बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बुरे ड्रोन्स बनाते हैं। वो टेक कंपनी जो है पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी है, 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन्स वो भी यहाँ पर बना चुके हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि इससे आगे के जो ड्रोन्स हैं, 1000 किलोमीटर से बियॉन्ड के जो ड्रोन्स हैं उनको बनाने की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की कैपेसिटी नहीं है। एंड इसी जगह पर फिर HIT टेक्सला जैसे जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो आते हैं। और जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है, HIT टेक्सला की तरफ से एक नई रेंज इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज के कामिकाजी और लॉइटिंग म्यूनिशंस की। और यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनकी जो कंबाइंड रेंज निकल के आ रही है, वो मतलब यहाँ पर इतनी रेंज पहले पाकिस्तान क्या इस पूरे रीजन में किसी और कंट्री की कंपनी ने इतनी ड्रोन्स के साथ जो रेंज है वो अचीव नहीं की। HIT टेक्सला का एक ड्रोन जिसका नाम D248 है, ये एक डेल्टा विंग लॉइटिंग म्यूनिशन है, सेम उसी तरह से जिस तरह से ईरान का शाहिद ड्रोन है। लेकिन रेंज यहाँ पर जो ईरान का शाहिद ड्रोन है उससे दुगने से भी ज्यादा है। यहाँ पर ये जो हमारा D248 ड्रोन है ये कंबाइंड तौर पर ऑपरेशनल रेंज जो है वो 2200 से 3000 किलोमीटर की प्रोवाइड करता है, यानी कि 2200 से 3000 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज। 11 घंटे से ज्यादा की यहाँ पर टोटल एंड्योरेंस है। उसके बाद इसकी जो टॉप स्पीड है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं कि 11 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेट कर सकता है 200 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, तो 2000 से 3000 के दरमियान इसकी मैक्सिमम रेंज बनती है, जो कि अपने आप में अगेन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव कैपेबिलिटी है। अगर आपका एक ड्रोन है आपके पास जो कि लो कॉस्ट है और आप उससे यहाँ पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जो टारगेट है उसको हिट कर सकते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर ये एक डेल्टा विंग लॉइटिंग म्यूनिशन है बल्कि इसके साथ साथ एक और फायर एंड फॉरगेट लॉइटिंग म्यूनिशन है जिसे HIT टेक्सला ने अगेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि इजरायली हेरॉफ ड्रोन की तरह का है। लेकिन यहाँ पर जो रेंज है वो आपको अगेन 1500 किलोमीटर की देखने को मिलती है। तो HIT टेक्सला जिस तरह की रेंज अपने ड्रोन्स के अंदर अचीव कर पा रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं इनके जो प्रोपल्जन सिस्टम्स हैं उनमें हमें कोई ब्रेक थ्रू मिला है जिसके थ्रू हम इन ड्रोन से इतनी मैक्सिमम रेंज जो है वो अचीव करवा पा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये तभी हो पाया जब से HIT ने अपनी प्रॉपर एक जो अलहदा ड्रोन फैक्ट्री है उसको एस्टैब्लिश किया है, उसके अंडर R&D डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया है, जहां पर प्रॉपर फंडिंग के बाद, प्रॉपर R&D के बाद आपने ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो कि आपको अपवर्ड्स टू 3000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके सिनेरियो में पाकिस्तान जिस तरह का सिनेरियो फेस करे उसके हिसाब से मोर देन परफेक्ट है। क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है और रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर आप अपने जो कॉस्टली मिसाइल्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉर ऑफ एट्रिशन में क्योंकि आप एक बड़ा एडवर्सरी फेस कर रहे हैं तो उसके जो इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं उनको हिट करना, उसके लिए ये एक बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान ऐसे जो लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम करे जो कि 1500, 2000, 3000 किलोमीटर के दरमियान रेंज प्रोवाइड करें। और ये जो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है ये यूक्रेन का जो ड्रोन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है उससे काफी ज्यादा मैच करता है, बिकॉज यूक्रेन भी ऐसा ही एडवर्सरी फेस कर रहा है, रशिया जिसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज्यादा है। और डीप इनसाइड रशिया टारगेट्स को हिट करने के लिए उन्होंने इसी क्लास के यानी कि 1500 से 2000 किलोमीटर क्लास के जो ड्रोन्स हैं उनको बनाया हुआ है। जिस तरह से उनका एक ड्रोन है फायर पॉइंट FP1 के नाम से, जो कि 1600 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। सिमिलरली इसी सीरीज के यानी कि FP सीरीज के जो लेटेस्ट ड्रोन है, जिस तरह से FP5 फ्लेमिंगो है, तो ये एक डेडिकेटेड यहाँ पर कामिकाजी स्टाइल का ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो
जो कि 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। तो इस तरह के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनका यूज करके यूक्रेन इस टाइम के ऊपर डीप इनसाइड रशिया टारगेट्स को हिट कर पा रहा है। रशिया के जो नर्व सेंटर्स हैं, इनके इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे रशियन इकोनॉमी और ओवरऑल रशिया के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। और वॉर ऑफ एट्रिशन में आप यही करते हैं, अगर कोई एनिमी आपसे बड़ा है तो उस तरह के जो ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स हैं, उनका यूज करके आप इनके जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन हैं, उनको हिट करते हैं और अपनी एनिमी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ड्रोन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट वैसे ही छोटी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि बड़े एडवर्सरीज को फेस कर रही हैं। यूक्रेन है और उसके बाद पाकिस्तान भी इसी कॉन्सेप्ट को इस वजह से ही प्रायोरिटाइज कर रहा है, क्योंकि हम सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर हमारी जो एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेस है, उसी का यूज करते हुए हम मॉडर्न वॉरफेयर के जो टूल्स हैं उनको भी बना रहे हैं। ओरिजिनली HIT का आप सबको पता है कि वो एक टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन अब इस चीज को डिवाइड करके यहाँ पर HIT टेक्सला जो है वो ड्रोन्स के ऊपर फोकस कर रही है। और जब HIT जैसी एक हैवी इंडस्ट्री ड्रोन वॉरफेयर में आती है तो आपको फिर इस तरह के ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, जो कि कंबाइंड यहाँ पर 1500, 2000 से 25 to 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि HIT टेक्सला जिस तरह की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पोजेस करता है, वो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर अपने जो कामिकाजी और लॉयटिंग म्यूनिशन ड्रोन के स्टॉक्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं HIT को इस पूरी गेम के अंदर लाना इसी चीज को इंडिकेट करता है कि अब इस टाइम के ऊपर ड्रोन वॉरफेयर में जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं ड्रोन्स के, जिस तरह से ईरान अपने ड्रोन्स के स्टॉक्स बिल्ड करता है, उसी तरह का केस अब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और यूक्रेन के बाद जिस तरह से उस फिलॉसफी के ऊपर चलते हुए जिस तरह के ड्रोन्स हम इस टाइम के ऊपर मार्केट में लेकर आ पा रहे हैं, अभी तक इंडिया में ऐसा कोई ड्रोन नहीं है जो कि इवन 1500 किलोमीटर रेंज का जो बैरियर है उसको क्रॉस कर पाया हो। तो ये जो HIT के D248 जैसे ड्रोन्स हैं, ये एक मच नीड कैपेबिलिटी थी जिसको पाकिस्तान को पोजेस करना था। अच्छी बात है कि हमने टाइम से यहाँ पर अपनी R&D को स्टार्ट किया और आज हमारे पास ऐसे जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।